बिहार में सीटों का समीकरण अभी तक सुलझा नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन आरजेडी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 4 प्रत्याशियों को सिंबल दे दिए हैं और वो चुनावी तैयारियों में लग गए हैं। तो आखिर इसे क्या समझा जाए, क्या माना जाए, क्योंकि अब आरजेडी ने कहीं ना कहीं अपना दिखा दिया है कि वो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है और अंतिम रूप से चलेगी उसी की। सिंबल बांट देने का मतलब सीधे यही कहा जा सकता है कि एक तरह से उन्होंने अखिलेश सिंह को ये बता दिया है, कांग्रेस पार्टी को ये बता दिया है कि लालू प्रसाद यादव जो चाह रहे हैं वो करेंगे, और गठबंधन में गांठ के तौर पर भी इसे लिया जा रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो कुछ नेताओं को लाया गया है खेमे में, कांग्रेस में शामिल कराया गया है, उन तमाम चीज़ों से लालू प्रसाद यादव काफ़ी खुश नहीं है और शायद इसी वजह से नाराजगी दिखाई दे रही है। और लालू यादव अब गठबंधन में पूरी तरह से चीज़ों के तय हुए बगैर ही अब सिंबल बांट रहे हैं और इसके बाद कई सवाल सामने हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या माना जाए कि लालू प्रसाद यादव जिस तरह से कुछ नेताओं की कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई उसके बाद से नाराज हैं और वही नाराजगी इस तरह से सामने आई है कि उन्होंने सिंबल तक बांट दिए हैं? देखिए, ये बात सही है कि अभी तक कौन से पार्टी महागठबंधन में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन कौन से सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। जिस तरह से एनडीए में तमाम चीज़ों को क्लियर कर लिया गया है कि किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, किस पर जेडीयू लड़ेगी, किस पर बीजेपी लड़ेगी, या फिर जो अन्य जो और दल हैं वो किस सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यानी कि महागठबंधन में अभी तक कोई तरह का इस तरह की बातचीत नहीं हो पाई है, ना यह कोई जानकारी हो पाई है कि किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी और कौन कितने पे लड़ेगी। उसके बावजूद जो पहले चरण में 4 लोकसभा सीट पे जो चुनाव होने हैं, जिसमें नवादा है, जमुई है, गया है, औरंगाबाद है, इन चारों सीटों पर उन्होंने सिंबल बांट दिए और सिंबल बांट दिए। उसके बाद आनन फानन में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अखिलेश सिंह, वो पहुंचते हैं एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट पर आने के बाद सीधे वो लालू आवास पे जाते हैं और लालू आवास पर उनकी गाड़ी तक अंदर नहीं जाती, वो खुद उतर करके पैदल जाते हैं अंदर और फिर पैदल ही बाहर आते हैं। और उसके बाद जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ठीक हो जाएगा, और थोड़ी सी नाराजगी भी उनके बातों में लग रही थी, मीडिया से बहुत बात करने में वो इच्छुक नहीं थे। तो यह चीज़ साफ दिख रहा है कि एक बार फिर से जो लालू प्रसाद का जो वर्चस्व रहता है टिकट बांटने को लेकर के, कहा जाता है कि लालू प्रसाद बिना अपनी मर्जी से किसी को टिकट बांटने तक नहीं देते हैं, तो यह साफ संकेत है कि अगर आप बिना सीट का बांटे हुए या फिर बिना उम्मीदवारों की घोषणा किए हुए कौन कहां से लड़ेगा, आप सिंबल बांट रहे हैं। और वो औरंगाबाद वैसा सीट है जहां से कांग्रेस लड़ती आ रही है लंबे समय से, और औरंगाबाद से वो अपने एक उम्मीदवार को दे रहे हैं सिंबल। उसके बाद नवादा सीट है, नवादा सीट में भी हो सकता है कांग्रेस इस बार दावा करने की स्थिति में थी तो वो दावा करती। वो गया सीट है और कहा जाए तो एक सीट और है, 4 कुल सीटें हैं, नवादा, गया, जमुई सीट है। तो औरंगाबाद में जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अनुग्रह सिंह के बेटे जो निखिल कुमार जो राज्यपाल भी रह चुके हैं कांग्रेस के शासन में, और उनको उम्मीद थी कि उनको सीट मिलेगा और ये उनकी परंपरागत सीट है। तो यह साफ उदय यह दिख रहा है कि अगर लालू प्रसाद बिना बातचीत के और बिना कोई कांग्रेस या फिर अन्य जो दल है उनके साथ में महागठबंधन में, उसके बिना अगर सिंबल बांटना शुरू कर दिए हैं और पहले फेज के लगातार 4 सिंबल वो बांट चुके हैं और अब उम्मीदवार जाकर के नॉमिनेशन करेंगे, प्लस जो भी उनकी जो गतिविधि होगी चुनाव को लेकर के वो शुरू हो जाएगी। तो अगर बातचीत नहीं हुई है और वो बांट चुके हैं तब तो उनका सीधा कहना है कि कांग्रेस को इच्छा हो तो कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार ले वहां से। बात तो यही हुआ उदय ना फिर, कि अगर आप बिना बातचीत के शुरू कर दिए तो कांग्रेस तय करे क्या करना है। तो फिर से एक बार कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है, आरजेडी फ्रंट फुट पर दिख रही है, तमाम चीजें धरी की धरी रह गई। आप देखे होंगे कि किस तरह से औरंगाबाद में राहुल गांधी के स्टीयरिंग गाड़ी में बैठाया था राहुल गांधी को, और स्टीयरिंग यही तेजस्वी यादव ने पकड़ा था और कहा था सभा में कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम यहाँ बिहार में काम करेंगे और आगे बातों को लेके जाएंगे और राहुल गांधी को दिल्ली तक लेके जाएंगे। तो ऐसे कैसे राहुल गांधी दिल्ली तक पहुंचेंगे जो इस गठबंधन में न कोई बातचीत हो रही है, न कोई सीट शेयरिंग हो रही है। इसको लेकर के असमंजस की स्थिति है और इसी वजह से आज जो सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के फिर जो आला कमान है वो बातचीत कर रहे हैं और फिर से कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाए। लेकिन जो पहले फेज में 4 से 4 सीट आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को बांट दिया है, इससे थोड़ी परेशानी जरूर बढ़ गई है गठबंधन के अंदर।
बिल्कुल अभिषेक, कहा जा रहा है कि कटिहार सीट के लिए तारिक अनवर और कन्हैया के लिए बेगूसराय, और ये जो मांग है इस पर भी लालू प्रसाद यादव कहीं न कहीं तैयार नहीं है, और पप्पू यादव को लेकर भी वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, और उसी का रिएक्शन इस तरह से सामने आ रहा है। पप्पू यादव को लेकर के जहां तक बात है, पप्पू यादव से मुलाकात हुई थी और जिस तरह का वीडियो जारी हुआ था इसमें तेजस्वी यादव के साथ वो अपने आवास पर लालू राबड़ी आवास पर वो टहल रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से पप्पू यादव का बयान आया और अगले दिन जाकर के वो कांग्रेस में शामिल हुए, तो इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनसे नाराजगी है या क्या मामला है, वो तो बाद में स्पष्ट ही हो जाएगा। लेकिन आपने कटिहार का जिक्र किया है, कटिहार का वाकई में तारिक अनवर का काफी पुराना सीट रहा है और तारिक अनवर काफी कद्दावर लीडर में से है, और वो राष्ट्रीय राजनीति में काफी दिनों से है। वो इंदिरा गांधी के साथ काम किए और राजीव गांधी के साथ काम किए, उनका लंबा कैरियर रहा है और काफी उनको गांधी परिवार में सम्मान भी मिलता रहा है। और बाद के दिनों में वो शरद पवार के साथ गए थे, लेकिन तब भी शरद पवार उनको काफी सम्मान करते थे। उसके बावजूद जब वो कांग्रेस में गए तो लग रहा था कि फिर से कटिहार उनको मिलेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आरजेडी ने किसी और से बात कर ली है जो उनके ही पार्टी से है और उनके यहाँ से राज्यसभा सांसद थे, और कटिहार में मजबूत स्थिति में एक मुस्लिम चेहरा है। अगर वहां से अगर तारिक अनवर को बिना बात किए अगर हटा दिया जाता है और आरजेडी अपना सिंबल बांट देती है, जो कि सेकेंड फेज में फिर कटिहार आ जाएगा। फर्स्ट फेज में अगर मुंगेर, जमुई और जहानाबाद, मुंगेर, जमुई, औरंगाबाद और नवादा है, तो कटिहार फिर सेकेंड फेज में, कटिहार या पूर्णिया, बांका, भागलपुर, इस तरह का जो जिला है, अररिया, ये 5 जिले फिर सेकेंड फेज में। तो अब इसमें कहने के बाद ये फिर अररिया में भी आरजेडी अपना कैंडिडेट उतारते रही है। कैंडिडेट लगातार आरजेडी उतार सकती है, लेकिन बात उधर सिर्फ इतना है कि अगर आप 25 सीट पर उतार रहे हैं या 30 सीट पर उतार रहे हैं कैंडिडेट, आरजेडी कितनी सीटें पर उतारेगी वो जाने, लेकिन अगर एक गठबंधन के आप धर्म में पालन कर रहे हैं, तो गठबंधन में है तो तमाम पार्टनर बैठते हैं, बैठ करके मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते हैं, और एक जो कनेक्टिविटी होती है, जो खास करके आम जनता की जो बात कही जाए, जो वोटर होते हैं, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। खास करके उसके बाद जो कार्यकर्ता होते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे या फिर जो आरजेडी कार्यकर्ता होंगे, तो वो कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी तो आरजेडी कार्यकर्ताओं को यह क्लियर मैसेज ही नहीं जा पाएगा कि क्या उनको कांग्रेस के लिए काम करना है या नहीं करना है, या कांग्रेस के फेवर में करना है या फिर आरजेडी के फेवर में करना है, या फिर दोनों एक ही है, सिंबल किसी को भी मिले लेकिन काम आपको महागठबंधन के लिए करना। तो एक ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति बनेगी महागठबंधन में, और इसी का फायदा पूरा विपक्ष को मिलेगा, यानी कि जो यहाँ पर उनके खिलाफ में जो चुनाव लड़ेंगे, जो भी कैंडिडेट चुनाव होंगे एनडीए की तरफ से होंगे, उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन ये आखिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब इतनी सारी बातें हो गई कि नरेंद्र मोदी को हटाना है और किसी तरीके से भी ईडी, सीबीआई और या तमाम कोई भी केंद्रीय एजेंसी उस सब से नहीं दबना है, और राहुल गांधी भी उस कटघरे में है, तेजस्वी यादव भी उसी कटघरे में है, तो कहने के बाद इतनी चीजें होने के बावजूद भी अगर लालू यादव अगर मनमाना कर रहे हैं, अगर बिना कांग्रेस के सहमति के, तब तो फिर चीजें कुछ और कह रही है, और जो एक्ट है वो कुछ और कह रहा है। लोग जुबानी कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जो उनका जो काम करने का स्टाइल है या जो काम कर रहे हैं वो कुछ और बयां कर रहा है। जी उदय। चलिए अभिषेक, देखने वाली बात ये होगी कि 1-2 दिनों में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, तभी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।